हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हो और आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाए, या फिर आपकी आंखों पे कोई तेज लाइट मारे और आपकी आंखें अचानक से बंद हो जाएं? ये दोनों एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के, और जो पाथ हमारी नर्व इंपल्स फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और उसके वेरियस पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने दो एग्जांपल से समझाया कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं और उसका जो पाथ है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, तो जल्दी से दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा एक्शन जो इनवॉलेंट्री है, मतलब आप सोच के उसको नहीं कर रहे। जैसे आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपका हाथ पीछे की तरफ आया, तो आप सोच के ऐसा नहीं कर रहे। दिस इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड इट इज वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, तो इसको हम फास्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये सिंपलेस्ट है। ये सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स to a stimulus which is not under the voluntary control of the brain. So यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है? तेज, बहुत तेजी से आपका हाथ पीछे की तरफ आता है। ऑटोमेटिक है, ठीक है, अपने आप हो रहा है। और किसके रिस्पॉन्स में हो रहे हैं? टू अ स्टिमुलस। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल में, वो क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या कर रहा है? एक चेंज कॉज कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। सो ऐसा कोई भी फैक्टर, कोई भी एजेंट, कोई भी केमिकल जो हमारी बॉडी में कोई चेंज कॉज कर रहा है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, राइट? सो स्टिमुलस की वजह से एक रिस्पॉन्स आ रहा है जो वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इनवॉलेंट्री एक्शन है, राइट? सो ब्रेन के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है बट इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, राइट? सो ये एक डेफिनेशन आ गई किसकी? रिफ्लेक्स एक्शन की। बट हमें जानना है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। सो रिफ्लेक्स आर्क समझने से पहले रिफ्लेक्स एक्शन को जानना बहुत जरूरी है। सो द पाथ फॉलोड बाय एन इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। सो ऐसा पाथ जो नर्व इंपल्स फॉलो करती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो हमारा जो एक्शन है हाथ का पीछे ले जाना, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। बट जिस जिस पार्ट से हमारी नर्व इंपल्स गई, उस रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। सो रिफ्लेक्स आर्क को और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट से हमारा नर्व इंपल्स जाता है। सो यहां पे वही वाला एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, आप उसको टच कर रहे हो या उसके बहुत नजदीक जा रहे हो, तो जो फर्स्ट ऑर्गन हमारा स्टिमुलस को रिसीव करेगा उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। एंड इन दिस केस रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है? तो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो कि हीट को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हीट को रिसीव कर रहे हैं, and then the signal is transferred to the further parts, ठीक है? तो पहला पार्ट क्या आ गया हमारे पास यहां पे? रिसेप्टर, राइट? एंड रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द स्किन। उसके बाद हमारा नर्व इंपल्स आगे की तरफ गया, सो यू कैन सी इट ओवर हियर, ये आगे की तरफ जा रहा है। अब कैसे जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सो ये सेंस कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि ये सेंस ऑर्गन से इंपल्सेस को लेकर आ रहे हैं। सो दीज न्यूरॉन्स आर सेंसरी न्यूरॉन्स। सो ये रिसेप्टर फर्स्ट हो गया हमारा, फिर हमारे पास आया सेंसरी न्यूरॉन। यहां से जो हमारा सिग्नल है या इंपल्स है वो आगे की तरफ जाएगा लाइक दिस टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारा थर्ड डेस्टिनेशन है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब हमारा नर्व इंपल्स कहां पे पहुंचा? स्पाइनल कॉर्ड में। यहां से क्या हुआ? यहां से ये वापस आएगा किसी एक ऐसे ऑर्गन की तरफ जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो कैसे आएगा? फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इट विल बी गोइंग टू द मसल, राइट? अब कैसे आ रहा है? ध्यान से इसको देखो। सो यहां पे हमारा रिले न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है? जो सिग्नल को कलेक्ट कर रहा है और
रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है आगे की तरफ, वो है हमारा रिले न्यूरॉन। ये सिग्नल को रिले कर रहा है, इंपल्स को रिले कर रहा है, राइट। ये कहां पे प्रेजेंट है? ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद हमारा नर्व इंपल्स आगे की तरफ आएगा, तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन आएगा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, आप रिले न्यूरॉन को भी एक डेस्टिनेशन मान सकते हो। उसके बाद हमारा आया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को इफेक्टर की तरफ भेज रहा है। इफेक्टर क्या है? जो इफेक्ट शो कर रहा है, ऐसे आप नाम को याद रख सकते हो। सो व्हाट इज दिस इफेक्टर? इफेक्टर इज द मसल, राइट। सो दिस इज द सिक्स्थ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इफेक्टर क्या करेगा? इस केस में इफेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से आपका हाथ पीछे की तरफ आएगा। बिकॉज मसल का यही काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से आपका मूवमेंट होता है। सो इफेक्टर आपका इफेक्ट शो करेगा, आपका हाथ पीछे की तरफ जाएगा, और ऐसे ही ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये होता है। ठीक है, यहां से सिग्नल गया टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो आया टुवर्ड्स द इफेक्टर, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और इसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंफॉर्मेशन है ना वो ब्रेन तक भी जाती है। ठीक है, ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस नहीं करता, बट इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी जाती है। क्यों जाती है और कैसे जाती है? तो ब्रेन तक जाने की वजह यह है क्योंकि आपको पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ। जब आप एक हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हो तो आपका हाथ तो पीछे जाता है, बट ब्रेन को पता लगता है कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो वो जो सिग्नल है, इंपल्स है, वो ब्रेन तक भी जाता है, बट उससे पहले ही रिस्पॉन्स कंप्लीट हो चुका होता है ऑटोमेटिकली, राइट। बट स्टिल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू द ब्रेन, और ब्रेन में मेमोरी की तरह वो स्टोर होता है, ताकि आपको पता लगे कि आगे से ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शंस। अब आप सोच के देखो, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करो और आप थोड़ी देर के लिए सोचो, 10-15 मिनट सोचो उसके बारे में, और फिर अपने हाथ को पीछे करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? सो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर 5-10 मिनट के लिए हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके रखोगे तो क्या होगा? स्किन बर्न्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है। सो ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। सो दैट इज द नेसेसिटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट है, बट रिफ्लेक्स एक्शंस उससे भी फास्ट है। सो रिफ्लेक्स एक्शंस के कंपैरिजन में हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो काफी स्लो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क्स ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। सो हमारी बॉडी में थिंकिंग टिश्यू कहां पे है? वो है ब्रेन के अंदर। जो न्यूरॉन्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, वो डेंस हैं बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे मैनर में अरेंज्ड है कि प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम इतना अच्छा थिंकिंग प्रोसेस कर पाते हैं। सो डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरकेटली अरेंज न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। आपको पता है जो आपका सेरिब्रम होता है दैट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, और वो आपका कहां पे होता है? फ्रंट एंड या फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। सो ये जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, या टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन आप इसको बोल सकते हो, सेरिब्रम, इसमें सारे के सारे बॉडी से सिग्नल्स आ रहे हैं। ये इसके बारे में सोचता है और फिर रिस्पॉन्स करता है। बट आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शंस में ऐसा नहीं हो रहा। इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स, द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स coming from various parts of the body. So सोच के देखो, आपके सेरिब्रम को पूरी बॉडी से कनेक्ट होना पड़ेगा, सारे के सारे न्यूरॉन से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे पाएगा। उसको सारे के सारे बॉडी से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट, विच इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। If this part of the brain is to instruct muscles to contract, then nerves must carry this signal to muscles of the body. So muscles से पहले सिग्नल हमारे सेरिब्रम में जाएगा, सेरिब्रम उसके बारे में सोचेगा, सोच के रिस्पॉन्स देगा, और वो रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा? वो हमारी मसल्स में जाएगा, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट
या रिलैक्स करेंगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तरीका यह है कि जहां पे वो पहली बार मिल रही हैं, जहां पे नर्व्स मिल रही हैं, जहां पे न्यूरॉन्स पहली बार कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे दिया जाए जिससे हमारा काम बन जाए। तो इसका आंसर हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि यहां पे पहली बार ये न्यूरॉन्स मिल रहे हैं। कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब ये न्यूरॉन्स पहले मिल रहे हैं तो यहीं पे रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है एंड after the response the signal is going to the brain. I hope you are getting the point. ब्रेन पे पहुंचाने से पहले ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि ब्रेन पे जब सिग्नल पहुंचेगा वो उसके बारे में सोचेगा और फिर रिस्पॉन्स देगा, जिसमें टाइम लग जाएगा। सो दैट इज द नेसेसिटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, और वी कैन से नेसेसिटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्क in our body. So this was the topic. I hope आपको रिफ्लेक्स एक्शंस और रिफ्लेक्स आर्क के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, और क्यों रिफ्लेक्स एक्शंस या रिफ्लेक्स आर्क हमारी बॉडी में जरूरी है वो भी समझ आ गया होगा। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। Do like it and share it with your friends. I'm Yatin Vadan signing off, and I will see you in some other video.